Hello everyone, welcome to my channel Style Facts with Absha. हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अप्शा राना और एक दफ़ा फिर मेरा और आपका साथ है स्टाइल फैक्ट्स विद अप्शा में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थोड़ा सा योगा का इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि योगा है क्या। योगा बेसिकली हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जो योग से निकला है, जिसके मायने हैं मिलाप के। पुराने वक्तों में ये लफ्ज़ योग ही बोला जाता था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ योगा में तब्दील हो गया और आज दुनिया उसे योगा के नाम से जानती है। योगा बेसिकली इंसानी रूह और जिस्म के मिलाप का नाम है। योगा एक नहायती पुरस्कार सा सदियों पुराना फ़न है, जिसमें मौजूद मशक़ें हज़ार साल के तजुर्बात का निचोड़ है। योगा की अपनी बहुत बड़ी दुनिया है, जिसमें अब काफ़ी जिद्दत आ चुकी है। हर इंसान को कुदरत की तरफ से बेशुमार सलाहियतें हासिल होती हैं, जिनको योगा में मौजूद मशक़ों के ज़रिए बेदार करके इंसान अपने अंदर मौजूद जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी सलाहियतों को इसके डिफरेंट मशक़ों के ज़रिए बेदार करता है। योगा के कुल 6 लेवल हैं, जिनमें पहले 2 लेवल में की एक्सरसाइज में मुकम्मल डॉक्टरेट का कोर्स मौजूद है, जिसमें पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक हर बीमारी का इलाज मौजूद है। योगा चूँकि हिंदुओं का इल्म है, इसलिए इसमें जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो हिंदी और संस्कृत है। योगा के कुल 3,000 से ज़्यादा इसकी एक्सरसाइजेज़ हैं, जिनके नाम खालिस्तान जो है हिंदी में रखे गए हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको आसान उर्दू में इनके बारे में बता सकूं। योगा के ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की उम्र के अफराद कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा योगा को इसके आगे आज मैं बताऊंगी कि आसन कैसे किए जाते हैं, उनका नाम क्या है, वो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स, कुछ जानने वाले लोगों ने मुझे कहा कि तुम योगा के मुतालिक क्यों बता रही हो, योगा तो हमारा इल्म नहीं है, ये तो हिंदुओं का है। तो ये ठीक है कि योगा हिंदुओं का इल्म है, हिंदुओं की तरफ से ही आया है, लेकिन मैं थोड़ा सा लोगों के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ कि इस्लाम जो है उसमें जो मेडिटेशन होती है, जो मुराकबा होता है, वो भी योगा की ही एक किस्म है। योगा में जो हम आसन करते हैं, जो किए जाते हैं, मैं आज आपको जो बता रही हूँ योगा के मुतालिक, योगा तो बहुत बड़ी फील्ड है। ये तो आगे जाके एडवांस में इसके 6 लेवल जैसे मैंने आपको बताए हैं, अगर मैं उसको डिस्कस करूँगी तो उसको तो कई घंटों चाहिए। तो हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि इसकी जो एक्सरसाइजेज़ है उसके बेनिफिट क्या है। और क्योंकि ये मेडिटेशन योगा में भी होती है और मुराकबा में भी होती है, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब इंसान अपने ज़ाहिरी आँख से जो चीज़ नहीं देख सकता, वो अपने तसव्वुफ़ की जो दुनिया होती है उसमें जब मेडिटेशन आप करते हैं तो बंदे और खुदा का जो राब्ता होता है वो ज़ाहिरी नहीं होता, वो ज़ाहिरी आँख से नहीं होता, वो आपके दिल की आँख होती है। आप अपने दिल की आँख से अपने खुदा को पाते हो, खुदा तक पहुँचते हो। तो इसलिए ये मेडिटेशन जो है ये मुराकबा भी कहलाती है, मुराकबे में होती है, जो बंदे और खुदा के रिश्ते को मजबूत करती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब गारे हिरा में जाया करते थे इस्लाम आने से पहले, तो अपने दिल के सुकून के लिए आंखें बंद करके वो मुराकबा किया करते थे, वो अल्लाह की तलाश किया करते थे, वो जानना चाहते थे कि कौन सी वो कुदरत है जो इस दुनिया, इस कायनात को चला रही है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि योगा की बहस में पढ़ने की बजाय हम इसकी बेनिफिट देखते हैं, क्योंकि नमाज जो है उसमें भी योगा के आसन इस्तेमाल किए जाते हैं। योगा में जो वज्र आसन होता है, जो आगे चल के जो मैं आपको बताऊंगी, वो जिसको नमाज में जलसा कहते हैं, हम बैठते हैं, वो उससे रिलेटेड है। जब हम सजदा करते हैं तो वही आसन योगा में जो होता है उसको चाइल्ड पोज कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। रुकू का भी आता है इसमें, उसको माउंटेन कहते हैं और हम लोग रुकू करते हैं। तो नमाज रूहानी हमें सेटिस्फेक्शन देने के साथ साथ, रूहानी सुकून देने के साथ साथ हमें जिस्मानी तौर पे भी इससे फ़ायदे हासिल होते हैं। आपने सुना होगा, अक्सर उलमा हज़रात भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज में शिफा है। तो इसलिए बजाय कि हम ये बहस करें कि योगा करना गुनाह है, इसका मतलब अस्तग़फिरुल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अगर योगा के मुतालिक बता रही हूँ तो मैं हिंदुइज़्म की तारीफ़ कर रही हूँ। मैं तो जस्ट इसके जो बेनिफिट हैं, जो इसके कुछ एक्सरसाइजेज़ के थ्रू हमें मिलते हैं, जो कि अगर आप अब देखिए फिज़ियोथेरेपी है, फिज़ियोथेरेपी भी यही चीज़ है, उसमें भी आपको हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ के थ्रू पेशेंट को ठीक किया जाता है।
तो इसलिए इस बहस में नहीं पड़ना कि ये क्या है, हमें इसके बेनिफिट से फ़ायदा उठाना है। तो आज मैं आपको इसके थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको इसको दिया है। आई होप कि आपको वो समझ आया होगा। बाकी इसके आसन क्या है ये मैं आज आपको बताती हूँ कि इसके कौन कौन से आसन हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आसन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आसन इसकी योगा में जो होते हैं आसन कहें, और मैंने आपको कहा हिंदी ज़बान में तो इसको हम आसन बोलते हैं, आसना आसन बोलते हैं। इंग्लिश में आप इसको पोस्चर कह सकते हैं। तो पहला जो पोस्चर मैं आपके साथ इसमें शेयर कर रही हूँ, ये सब आसन जो होते हैं, जितने भी योगा के आप पोस्चर बनाओ, कोई भी एक्सरसाइज करो, उसमें ये आसन हर पोस्चर में इस्तेमाल होता है। तो इसको हम कहते हैं सुखासन। ये मैंने आपको पहले भी आपसे किया हुआ है। इसमें आपने बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे बैठना है, बैक भी आपकी स्ट्रेट हो, बाजू भी, नेक और आपका जो बैकबोन है वो एक लेवल पे होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेच ऐसे आपने होके बैठना है। आंखें बंद करके आपने विजुलाइज़ करना है कि आपके अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं आप अपने जहन में लाएं, चाहे अल्लाह की कुर्बत लेके आना, चाहे वो आप अपने जहन में लाएं। जो भी आप आपके जहन में पॉजिटिव थिंकिंग है आप उसको इनहेल करें। ये योगा में की ज़बान में इसको प्राणायाम भी कहते हैं। प्राणायाम का मतलब होता है कि हम जितनी भी ये सांसों की मशक़ी होती है बेसिकली, और वैसे ये सुबह के वक्त करनी चाहिए तो इनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इससे यही हम अपने आंखें बंद के तसव्वुर करते हैं, आंखें बंद करके विजुलाइज़ करते हैं जहाँ भी हमने जाना है। अगर हमें अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो हम उसके मुतालिक सोचेंगे। अगर हमें अपनी कोई टेंशन को रिलीफ़ करना है, किसी डिसीज़ को रिलीफ़ करना है, तो हम आंखें बंद करके यही सोचेंगे कि वो हमारे जिस्म से वो निकल रही है। जब हम इनहेल करेंगे तो हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपने जहन में लेके आएंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग हमारे जहन से बाहर जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे अगर कोई बीमारी है तो उसको हम तसव्वुर करेंगे कि वो निकल रही है। तो इसकी प्रैक्टिस से एक तो ये है कि हमारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आता है, और दूसरा ये होता है कि ये हमारे सांसों की मशकों में ये बहुत है, क्योंकि जब आप एक आसन करते हैं, एक पोस्चर करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। ये रिलैक्सेशन का आसन होता है, इससे आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इक्वल होता है। तो इसमें आपने देखा होगा योगी यूँ करते हैं। ये बेसिकली हिंदू लोग हैं, वो ओम कहते हैं, इसको ओम का प्रचार करते हैं। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम, क्योंकि हमारे हाथ में भी ये देखें ये अल्लाह का बनता है सिंबल, ये 3 उंगलियां हम जैसे ऐसे करते हैं तो अल्लाह का साइन बनता है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, मुस्लिम ऐसे करते हैं। आप हाथों को यूँ करके खुदा का जहन में तसव्वुर लेके आएँ, अल्लाह ताला की बादनीयत के बारे में सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग सोचें, और आप सांस को इनहेल करें। कुछ देर होल्ड करने के बाद जितना भी आपसे पॉसिबल हो आप एक्सहेल कर दें। तो इसको हम कहते हैं सुखासन या रिलैक्स पोस्चर। अब इसमें एक दूसरा मैं, क्योंकि इसमें आसन तो भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इतना टाइम नहीं कि वीडियो को, अब इसमें मैं आपको जो दूसरा पोस्चर बता रही हूँ उसको कहते हैं नीम पदम आसन। नीम पदम कहते हैं आप, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं हाफ लोटस पोस्चर। इसमें ये योगियों का बहुत मनपसंद आसन है, और ये अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत जो योगिस्ट हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये आपने अपना ये पाँव उठा के ये आपने यहाँ पे रख लिया, आपने थाइस पे रख लेना है। उसके बाद इसमें भी आपने यही करना है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के इनहेल करना है। आपने अपने सांस को रोकना है, जितना भी आप इसको जितनी देर रोक सकते हैं आपने इसको रोकना है। हाथों को चाहे आप उंगलियों को ऐसे रखें जैसे मैंने रखी हुई है, या अगर ये मुंद्रा कहलाते हैं। अगर आप ये 2 उंगलियां, सेंटर वाली उंगलियां और थंब को आपस में मिला के इस तरह से बैठेंगे तो इसका आपको फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका वेट, वो लोग जिनका वेट ज़्यादा है, इस तरह का मुद्रा करने से उनका वेट जो है वो रिड्यूस होता है। इसी तरह से आपने सांस अंदर लेनी है और फिर उसको बाहर एक्सहेल करना है। तसव्वुर आपका यही होना चाहिए। और इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊं, इसके करने से आपके टांगों के जो मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी लचक में बहुत ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है, और जो
टांगों के ऊपर फैट होता है वो भी इससे ख़त्म होता है। और ये भी हमारे बहुत से पोस्टर जो आगे जाके एडवांस पोजीशन में आते हैं, उनका जो पहला इब्तदाई हिस्सा होता है वो ये है। मैंने आपको बताया। तीसरा एक और इसमें बताती हूँ, इसका दूसरा हिस्सा भी है, लेकिन मैं वो आपको फिर दूसरे अपनी आने वाली वीडियो में बताऊँगी। इसमें जो वज्र आसन होता है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि नमाज में हमारा वो पोस्चर होता है, तो वो उसके भी बेइंतहा बेनिफिट हैं। उसके लिए आपने ऐसे बैठना है, यूँ नमाज की पोजीशन में जैसे हम बैठते हैं, आप ऐसे आ जाएं। इसको ये वज्रासन कहलाता है। इसमें आपने ऐसे बैठना होता है, बिल्कुल टांगे स्ट्रेट, पीछे या पाँव की स्ट्रेट, बिल्कुल ज़मीन के साथ, फ्लोर के साथ आपके पैर होने चाहिए। हथेलियाँ नीचे की तरफ हों, हथेलियाँ ऊपर हो, पैर नीचे की तरफ हो, ऐसे आपने बैठना है। और उसके बाद आपने ये हाथ आप यहाँ पे रखिए, अपने दोनों यहाँ पे रख के गहरी सांस ले। मैं इससे ज़्यादा सांस रोक सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं इसको रोक रही कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यही आपने करना कि जितनी भी आप इसको लंबा रोक सकें, आप इसको रोकें और उसके बाद आप एक्सील करें। तो ये अभी मैंने आपको आज 3 पोस्टर बताए हैं, सुखासन, नीम पद्म आसन और वज्रासन। आने वाली वीडियो में आपको पद्म आसन बताऊँगी और माउंटेन और उसके अलावा गोशासन है, काफ़ी हमारे और भी आसन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश तो है कि मैं आपके साथ हर दफ़ा कोई नई चीज़ शेयर करूँ और कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। और अगर आपको ये आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और मेरी जो है ना, उसको बेल आइकन को आप दबाएँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग जो हैं सब इसको देख सकें। यार फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर कोई क्यूरी है रिगार्डिंग योगा ही, अगर मुझसे आप कोई सवाल करना चाहते हैं जो आज की वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, अगर इसमें कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मैं आपके साथ दूसरी वीडियो शेयर करूँगी। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियो को लाइक करते रहना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।